इंज ना करो, 9 बाल ते तुम छक्का मार रहे हो, इंज ना करो। जिसमें मेरी बारी हुई दस्यो जी। हाँ जी, ताहिर भाई आपका सवाल हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि ऊपर अगर कोई दोस्त वॉलंटियर हो ना, जो बता दें मुझे, अगर कोई मुझे ज़रूरत हो तो उस टाइम मुझे जी जी बताएं। बिल्कुल, मुझे कल मेरे अब ना 11:13 हो गए, मैंने सुबह जल्दी काम पे जाना है सैटरडे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मैं सुनता हूँ थोड़ी देर, लेकिन अब हाँ, मैं अपना बोलना सवाल वैसे ही मुनासिब नहीं। तुसी अपना जड़ा कट्टा खोलिया पहले इनू संवार के मतलब चलो ठीक। हाँ जी। हाँ, पहले तो बिल्कुल सबसे पहली तो बात ये है कि एमजी साहब आप खुद ही इसका पैटर्न जो डेकोरम है वो चेंज कर रहे हैं। सवाल और जवाब की नशिस्त है, मनाजरे की नशिस्त नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने जब जो मुझ पर मेरे अल्फाज आपने सुने वैसे, जो मैंने अभी अभी जो बयान किए। हाँ हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं हाँ बेसिकली मैं नहीं चाह रहा था कि वो सवाल करें, इसीलिए मैंने कहा कि जो आपने क्योंकि मैं दोस्तों को बता दूं कि यहाँ पे हम हाँ जी, मैं हम अपने सवाल अल्फाज वापस ले लेता सवाल हूँ, नहीं कोई करते, बात हम नहीं। यहाँ पे ना जवाब दे देते नहीं हैं। नहीं, हाँ, वो सही, मैं अपने अल्फाज मौक़िफ़ वापस ले लेता जानने हूँ। के लिए इतना मैं, अगर कोई सवाल किया और उसमें हमने जवाब देने के लिए अगर उनका कोई मौक़िफ़ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, यानी जिसको कहते हैं ना सवाल के ऊपर सवाल, वो कर ले। लेकिन अगर बराह रास्त हम कोई नया सवाल, वो मैं कोशिश करता हूँ कि हम ना करें, क्योंकि उससे आपके सामने अब उन्होंने भी कंप्लेन कर दी है और उससे पहले मैंने भी कह दिया था कि ये ना। बहरहाल ठीक है जी। अगर अमर अजीज़ साहब आप इसके ऊपर कोई तबसरा ना भी करना चाहें ना तो कोई मसला नहीं। नहीं, बाकी मैं बात सारी छोड़ देता हूँ। असल सिर्फ इतनी बात मुझे कहनी है कि हमेशा ही पहल आपके साथी करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम पहल करें। जवाब में अगर कोई बंदा बोले तो हम अच्छा, फिर वो वो मैंने श्योर, जो पहल जो भी है ना, उसको कौन सी पहल उन्होंने कर दी है? मतलब जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव भी किया है ना, 2 नंबर खलीफा हमारे, तो वो खुलफाए राशिदीन है, वो 2 नंबर तो नहीं है। तो ये जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव भी किया है, ये भी इनके लिए उनको पता होना चाहिए कि ये इनके लिए तो नबी अलैहिस्सलाम को भी जो ये कुछ इन्होंने बात नहीं, कहा मैंने कि इन हजरत चारों उमर से पहले, फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इनके कहा यहाँ है कि जायज़ इनसे है। ज्यादा ये 2 ये तो नंबर नबी पाक को वो भी कह है। सकते हैं इस तरह नहीं, के अल्फाज, लेकिन हमारे तकरीर नहीं करनी ये अपने बारे में कहें, ये शातमियत नहीं। आप अब वो 2 नंबर नहीं है। यहाँ पे रुकते हैं। अपनी तरफ से ये जो मर्जी कहें, हमारे ऊपर ना थोपें कि आपके नजदीक इस तरह के अल्फाज, आपके नजदीक ये, हमारे नहीं, ऊपर ये नहीं सब आते जानते हैं। हैं कि मैं कितने आपको तो का है। मैं हर आपको चीज तो उस लोग पर जानते हैं ना, शामिल हूँ। आपकी तो असलियत बेनकाब हो चुकी है, मेरी बात लोगों को पता चल चुका है। मेरी बात चलिए जी, ये जो मैं मेरा मेरी मेरा तरफ से ख्याल है एमजी सलामत। भाई, इस पर इनको मजीद जो है इनको ना दें कुछ बदमज़गी मैं नहीं पैरासीटामोल करना की चाहता। गोलियां और रुखसत करें, हाँ मेरा ख्याल है। हाँ जी हाँ जी, पैरासीटामोल दे दो जी, मैंने बल्कि ठीक है। नहीं, बात जहर ही दे पता दो। क्या है, मेरी बात सुन लें। मैं यहाँ पे बात करूँगा सीधी, तो बिल्कुल खरी बात करूँगा। और मैं ताहिर अमजद भाई की इस बात के बयान करने के ऊपर मैं वजह भी समझता हूँ कि क्या वजह है। ठीक है, अमर नज़ीर साहब भी म्यूट करना ज़रा इसमें। अच्छा, चीज़ ये है कि जब अमर नज़ीर साहब भी गुफ्तगू करते हैं तो वो यही अल्फाज खलीफा सानी के बारे में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब उनसे इस्तफसार किया गया कि ये दुरुस्त अल्फाज नहीं है तो वो कहते हैं वो दूसरे खलीफा हैं आपके। इसलिए मैं कहता हूँ, तो इस चीज़ के ऊपर वो आज जबकि ताहिर अमजद साहब ने ये नहीं कहा कि आपके 2 नंबर खलीफा, जो कि मैं इससे एग्री नहीं करता, उनको फिर भी नहीं कहना चाहिए, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ताहिर अमजद साहब ने कहा कि हमारे, तो ये शायद उन्होंने सिर्फ उनको बताने के लिए या एहसास दिलाने के लिए कहा है, जो कि मेरे ख्याल में वो इस चीज़ को इसको उस रंग में नहीं कह रहे, लेकिन उनको उनको उनके अल्फाज की जो माने हैं वो उनके मुंह से सुनने के लिए शायद उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। स्टिल मैं चाहूँगा कि ये अल्फाज आइंदा कोई भी आमदी इस्तेमाल ना करे। जो जैसा कर रहा है ना, उसको या तो उसके हाल पे छोड़ दें, और मैंने एक असूल बना लिया, जो शख्स भी आपको इस कदर मजबूर करे कि आप उसको सख्त जवाब देने के पर मजबूर हो जाएं, उस शख्स को अपने साथ ना बैठाएं, ना उसके साथ बैठें, और जहाँ पे वो बैठा हो वहाँ से उठ जाएं। ये मैंने काफ़ी दिनों से अपने दोस्तों को कह दी है ये बात। तो अब आप दोस्त अगर बात करना चाहते हैं तो कर दें। मुझे मंसूर भाई, आपको थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ आपकी जगह? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
चलें जी, अब आप उनको बैठने दें, मैं जा रहा हूँ, मुसलमान भाई को बैठे रहने दें, जज़ाकल्लाह। मैं इधर से खाली कर रहा हूँ, चलें मैं घर जा रहा हूँ। ठीक ठीक है। है। अच्छा, सवाल का जवाब अगर हो तो दे दीजिएगा कि तवीज़ करना, तवीज़ बांधना, तवीज़ करके देना, लिख के देना या तवीज़ बांधना, इसमें आपके मज़हब में क्या है, हुक्म क्या है, तहकीम इस पर क्या? बस ये सवाल है। एमजी भाई, मैं इसका तफसील से बात कर चुका हूँ और आप सब इस चीज़ के गवाह हैं कि हमें ये रिवाज नहीं है। आपके यहाँ पर ये रिवाज है, आप क्या समझते हैं वो अब बता दें। आप इसके फ़ज़ाइल बताना चाहते हैं तवीज़ों के, आप जो कहना चाहते हैं वो कह दें। मैंने तफसील से उसका बता दिया है, इसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज कम है, कॉन्स ज़्यादा हैं, और हम में इसका रिवाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, रिवाज नहीं है, नहीं है। अब कितनी दफ़ा कहेंगे, हर एक से इंडिविजुअली पूछ लें कि एमजी भाई ने कभी किसी से तवीज़ लिखवाया है? क्या ये डॉक्टर साहब ने जो है इमाम ज़ामद बनवाया है? क्या ये कमालात साहब ने या दूसरों ने, किसी एक ने? या मुझसे पूछे, मैंने तो आज तक कभी ना तवीज़ पहना है ना इमाम ज़ामद बांधा है। आप अपनी सुनाएं। हाँ, इस मैंने वक्त क्या टोनी हो गया, साहब, क्या नहीं हो गया? हाँ जी। आप अपने मार्केटिंग के लिए जो कुछ करना चाहें, तो मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, आप ठीक बताएं, है। आप अहले हदीस से हाँ, बात ठीक है। और आप रिप्रेजेंट करेंगे या किसको एमसी represent साहब, करें? ये जवाब आया है कि हमारे रिवाज नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा कि आपके यहाँ रस्म कौन सी है और रिवाज कौन सा है। मैंने पूछा है शरई हुक्म आपका इस पर क्या है, ये पूछा है। जवाब ये है, रिवाज नहीं है। एमजी भाई, मैं सिर्फ पहले भी कह चुका हूँ कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस तरह बताया है कि पुरानी आयात को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। इतनी वाज़ेह जो है बात जो है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताई है कि उसको ये नहीं है, हमने ना ही उसके इनकार कर रहे हैं। हर अल्फाज में अपना असर होता है, और ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें शिफा है, इसमें बहुत सारी बरकतें हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं इसको रिवाज देते कि वो इम्तिहान में डालने की बात होती है कि आपने कोई काम करना है, सूरह फातिहा की जो है वो तावीज़ बना कर किसी, ठीक है, सूरह फातिहा में सारे मुकद्दस अल्फाज हैं, आप पढ़ें, सोने के हर्फ से लिखवा के लिख लें। मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई कुरानी आयत जो है वो लिखनी नाजायज़ है? मेरी कैसे जुरिडिक्शन हो सकती है? लेकिन तावीज़ बनाकर करना ये हम में रवाज नहीं है। जो कुछ रखना चाहता है उसकी मर्ज़ी है। हम इसको अल्लाह ताला के कलाम को इम्तिहान में नहीं डालते, हम में इसका रवाज नहीं है। हम इसको अगर नहीं रवाज तो इसका मतलब ये पसंद नहीं करते। आप अब फतवा लेना चाहते हैं कि ये, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम तकफीरियत और साहब, आपके मज़हब में, आपकी शरीयत में ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये सवाल है। नहीं, हमने तो कभी ज़िंदगी में अपनी में कभी ये नहीं देखा कि वहाँ फलां तावीज़ लिखो और उसके ऊपर फिर भरोसा करो। ऐसा कोई हमारे उसकी वजह यह है ना कि आपने अपने मसीह मौद को नहीं पढ़ा, उनकी तालीमात को नहीं जानते। अच्छा एमजी भाई, इनको ना इस सवाल को अब ख़त्म कर दें। आप 10 साल लगे रहे ना इनको बताने के लिए, इन्होंने बाद में कहना है कि मुझे इसका जवाब नहीं मिला। ताहिर भाई, एक मिनट, मुझे इजाजत है थोड़ी सी बात है ही नहीं हमारे पास, जान से डालें। अच्छा नज़ीर साहब, ठहर जो ना, नहीं है तो इतना जोर ना करेंगे तो भी मार जाएंगे, ना करेंगे तो भी। अच्छा सुन लो ना, मार जाएंगे। अच्छा आपके बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सारे जो ये सोच समझ, एक बात पूछ, मुझे अर्ज करने की इजाजत है? जी जी, मुझे चले पूछने 10 सेकंड दे दें। वैसे ये एतराज़ चनों पे ही है ना? मैं ये पूछ नहीं है, तवीज़ मैं पूछ रहा हूँ, चनों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। दम करना तो मैं पूछ ही नहीं रहा। कोई और मामला है उन चनों के अलावा? मामला बताएं। हाँ जी। और आया तो है सूरह फातिहा जो है वो पढ़कर वो करके और जनाजा चुकना पैना। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਸ਼ਹੀਦ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਰਾਣੇ। और मंजी चुकनी पैनी है। हर बात की तय में एक बात होती, वही सारी बात होती है। और आखिर ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ नहीं दे सकते। हम लोग ठीक है, डरते क्यों पे? आउट ऑफ सिलेबस कोई भी बात आ सकती है। ठहर जो डरते, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਦਲਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨੋਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ भाईजान ਐਮਜੀ ਭਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? अल्लाह तो डर के आखो ए हराम है, या आखो ए जायज है, या आखो ए बिदअत है, या आखो सुन्नत है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ- ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ- ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ MG ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੇ नहीं, ਹਰਾਮ ਕੰਮ MG भाई, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ MG भाई, इसी वजह से मैं कह रहा था ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ इसी वजह से मैं कह रहा था, मैंने क्वेश्चन आपसे किया है और मैंने इसी वजह से कहा था कि मैं इजाजत पैरासिटामोल चाहता दें हूँ और कि रुक इससे सकते बाद में हो सकता है मैं और ज्यादा तल्ख हो जाऊँ, इसलिए मैं माजूद। ठीक है कोई मसला नहीं जी। कमलात भाई आप बात करें। और मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहब और नहीं, बात ये है कि ये हमें आके बता रहे हैं कि आपने अपने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पढ़ा नहीं है। इनको जब हमने कहा था कि सबसे बड़ा एतराज़ जो है ना आपका उनकी तहरीर पे वो आप कर दें, इन्होंने कर दिया है। उसका इनको हमने जवाब भी दे दिया है, ठीक है। उसमें हमारी ये शर्त थी कि फिर उसके बाद आपने तहरीरों पे एतराज़ नहीं करना, लेकिन ये फिर आ रहे हैं तो ये अपनी, मेरा मतलब है कि आदत बरकरार रख रहे हैं और जो बात हुई थी उसको फिर तोड़े तो तोड़ते रहें। लेकिन हमने इनको जो सबसे बड़ा एतराज़ समझते थे ना उसका जवाब दे दिया हुआ है, ठीक है। वो इन्होंने सुन भी लिया, इन्होंने उसके आगे जवाब दिया। हालांकि हमारी उसमें शर्त नहीं थी कि आप हमें आगे जवाब देंगे, लेकिन आपने दे दिया, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उसके बाद आपका एतराज़ बनता नहीं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर पे। लेकिन अगर आप न समझते हैं कि नहीं जी मैंने फिर भी सीनाजोरी करनी है, तो हम तो आपको जो है वो बात ही याद दिलवा सकते हैं, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जी मेरी बात खत्म। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक हो गया। जी एमजी साहब वो तवीज़ करना जायज़ है नजायज़ है शरीयत की रूह से आपके यहाँ? भाई सवाल करें आप, पहले अपना जो है ना एतराज़ पेश करें। इतराज हर दफा नहीं होता, कभी जानने के लिए सवाल हसूल इल्म के लिए किया जाता है एमजी साहब। पहले ना बुझवाएं आमिर नज़ीर साहब, ये आपका मखसूस अंदाज है। आप एक अजीब सा सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप, बात ये है कि ये आपका एक एतराज़ है, ठीक है। आप एतराज़ पेश करें, किसी के पास जवाब होगा दे देंगे वरना माजरत कर लेंगे। मोहतरम मुझसे आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको बिदअत समझता हूँ। आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप इसको बिदअत करार दें या इसको जायज़ करार दें, जायज़ दे लें, करार सुन्नत करार दे लें। नहीं, हम इतना शॉर्ट सवाल का जवाब इतना शॉर्ट नहीं दे सकते। आपके पास जो एतराज़ है वो निकालें। आप दे ही नहीं सकते ना, आप दे ही नहीं सकते जवाब, चलें, सीधा हम नहीं कहें। दे सकते, चलें हम मालूम नहीं दे हो सकते, चलें ठीक है, चलें जी ठीक हो गया। बहस ख़त्म। इसमें लो ये जी है, फिर इंशाल्लाह बात होगी, मैं बिजी होने लगा। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया शिरक और बिदअत से हम बेजार हैं, खाके राह अहमद मुख्तार हैं। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा झूठ बोलना भी ऐसा है, गूं खाने के बराबर है, झूठ बोलना भी इससे बड़ा कुफर कोई नहीं, इससे मतलब मुर्ताद हो जाता है। बातें तो उन्होंने सारी अच्छी अच्छी की हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी तो देखना नहीं पड़ता है। ना तुसी मननियां ने तुसी को मननियां ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम एमजी भाई। भाई जी एमजी भाई मैं बड़ी देर से सुन तो रहा हूँ, ये बात वही है कि वतीरा, ये वतीरा है कि दजल कहना कुछ करना कुछ। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने एतराज़ की तरफ आ रहे हैं। ये होती है मकारी, तो मकर करना जो है ना वो भी जायज़ नहीं है इस्लाम में। कूलू कौलन सदीदा, साफ़ और खरी बात करनी चाहिए अगर ज़रूरत हो, वो भी इखलाकी। पहले बयान कुछ फिर बयान कुछ, ये क्या है, इस्लाम है? इतनी देर से सबका सर खाया है, बिला वजह सबका वक्त ज़ाया किया। अमन नज़ीर साहब आपका ये वतीरा है, आप मान जाएं अच्छे रह जाएंगे। मैं आप समझता जवाब हूँ ना दें, मैं आपका जवाब, मैंने आपसे मांगा नहीं जवाब। अच्छा, मैं भी एमजी साहब से अगर इजाज़त देंगे तो बात करूंगा कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा मकर ही ये है कि मैं ये कहूँ कि झूठ बोलना मुर्ताद होने के बराबर और खुद मैं झूठ बोलूँ, इससे बड़ा और झूठ ही कोई नहीं। कि मैं कहूँ कि शिरक व बिदअत है, ये तवीज़ धागे बिदात हैं और खुद मैं तवीज़ धागे करता फिरूँ, एमजी ये भाई, सबसे बड़ा मकर है। एमजी कि मेरे भाई मुंह में इन्होंने रोज़ बातें कहा कि मैं एतराज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सीखने के लिए आया हूँ, ये होता है मैंने मकर। सवाल यही सीखने के लिए पूछा है ना। ये अब एतराज़ की तरफ आए हैं तो मकर खुल गया ना, साबित हो गया कि मकर था।
कौन सा एतराज किया मैंने? आप एतराज ही तो कर रहे हैं, मिर्जा साहब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी बोले आप, मैं वो तो अभी भी यही कह कहते रहा हैं कि हूँ झूठ का अगर ना गूं खाने के बराबर, और बाद में कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अभी कहा है आपने। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये आप मकर भी करते हैं और मुकर भी जाते हैं, दोनों सफात पाई जाती हैं आप में। लो जी कोई नहीं, अब एमजी साहब ये फिर दी तारीफ पै गई है तो मैं थोड़ा बिजी होने लगा। ठीक है। एक जवाब है ऑनरेबल बीसी, मतलब वो सिंपल आपके पास अगर वो मौका हो ना तो उस पर एतराज़ मुझे भेज दीजिएगा, उस पर आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ हाँ, उस पे तो मुझे पता है कि अगर वो मैं पहले पेश कर दूंगा, उस पर सफाइयाँ दी जाएंगी, उसके ऊपर पंचर लगाए जाएंगे कि नहीं इसका इसको मकर कहते हैं, इसको मकर कहते हैं भाई। अच्छा, वो आज पहले एक आयत यहाँ पे कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है जिसमें हज़रत इब्राहिम के बारे में वो है कि 3 झूठ उन्होंने बोले। वो मतलब वो आप उसको सही मानते हैं? पुराने करीम की आयत ऐसी कोई नहीं। उसकी कमालात भाई आप मौजूद हैं? हदीस है और उसमें कोट है 2 आयतों का, और सही हदीस है, सही बुखारी में। मतलब वो लफ्ज़ जो है ना वहाँ पर उसका मानी तोरिया है, लेकिन बहरहाल वो एक अलग मौजू है। और वो जिस तरह नहीं, एक मिनट आमर नज़ीर साहब, एक मिनट एमजी भाई, ये तोरिया कहाँ है उस हदीस में लफ्ज़? लफ्ज़ तो उसका मतलब तोरिया, उसका मानी का नहीं, आप ये मतलब कैसे निकाल रहे हैं? हदीस में तो है ही नहीं। हाँ, आपको भाई नहीं पसंद तो वो अलग बात है ना। हाँ, अब पंचर लगने शुरू हुए ना जब आप हाँ इतराज लेकर आ जाएंगे ना हमारे साथ मुनाजरा, वो किया है मेरी जान, वो किया है, और उस पे जो आपने बुखलाहट दिखाई है उसका जवाब भी आ जाएगा, आप घबराएं नहीं, ठीक है? उलमा की आप फौरन पीछे भी छुप जाते हैं और फिर कहते हैं उलमा को मैं जो है वो अपने पाँव की नोक पे नहीं रखता। भाई हम किसी भी आलमी दीन ये तोरिया किसने कहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आपने कहा है? ये बताएं मुझे क्या कि तोरिया है वो। भाई मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर हदीस तो अरबी में अल्फाज है ना, उसका मानी अरबी में अल-किज़ब है, अल-किज़ब है लफ्ज़। तो अल-किज़ब के कई मानी होते हैं भाईजान। आपने अच्छा, तो सिर्फ क्या मानी? झूठ ही पढ़ा हुआ है ना। तोरिया कौन सा इसका मानी है ये बताएं हाँ, मुझे। इसका किसी जगह पर तोरिया भी मानी होता है, किसी जगह पर या इस जगह पर, ये बताएं मुझे। किसी जगह पर होता है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इस पर मुनाजरा रखें, सवाल जो आप किस तरह रखें। हो चुका, उस पे आपको जवाब दिया, आपका उस पे जवाब रिकॉर्ड है हमारे पास। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आप सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम में अभी बताते थे सैयदना ने फरमाया क्या है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी आपके एतराज़ात हो आप वहाँ लेकर आइए हमारी बरात पे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज नहीं, आपकी तफहीम पर एतराज है भाई। जो भी आपका हमारी तफहीम पर एतराज़ है तो भी आप तशरीफ लाएं करें आके। तो आप पेंचर लगा रहे हैं ना, मुझे हदीस में तोरिया के अल्फाज दिखा दें। भाई मैंने अर्ज किया है तोरिया तो अरबी का लफ्ज़ तो नहीं ना कि भाई उसमें, तो फिर आप खुद से जेब में डाली जा रहे हैं कि ये तोरिया है। मैंने आपको अर्ज किया है कि ये मानी है उसका, ये मफहूम है उसका। क्या जो बताएं ना, कैसे कैसे बताएं ना, समझाएं ना। 7 मानी लिखे हुए हैं, पता है आपको? अच्छा बताएं, वो कौन कौन से बताएं? अभी इस वक्त मैं ड्राइव करना शुरू हो गया, मैंने पहले माजरत की। चले ठीक है, वो 7 मानी आपने जो जवाब दिया ना उसमें बता देते तो हम आपको बता दें आगे। उसमें जो आपने जवाब दिया ये बताएं कि ये जो तयन करना है कि जी ये माना लेना है ये नहीं लेना, ये किसने करना है? हाँ, ये किसने करना है? ये किताब सुन्नत ने करना है। और उसके बाद अव्वल जो हक ठीक हो गया, कुरान के बाद साहिब कुरान का है, साहिब कुरान के बाद उनके सहाबा का है, उनके बाद आने वाले ताबीन तबा ताबीन, उनके बाद उलमा का। इस तरतीब उलमा इमा को तो आप छोड़े, आप उलमा इमा को मानते हैं? उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर, अगर उनकी बात ये क्या बात हुई फिर? हाँ, ये क्या बात हुई? कमालत साहब, ये हमारा असूल है कि अगर उनकी बात जो बात आपकी मर्जी की नहीं उससे इख्तलाफ, जो आपकी मर्जी की उससे आप जो है मुतफिक।
हम कह रहे हैं अगर हाँ, किताब यही। और सुन्नत से मुताबिकत रखती होगी उनकी बात, तो उनकी बात और भाई अगर किताबों सुन्नत से बात साबित है तो उलमा की जरूरत क्यों पड़ेगी? किताबों सुन्नत से तो आपको दिखाया कि इब्राहिम ने 3 झूठ बोले। मैं बताता हूँ ना, कई दफा नुसूस कतैया हर बात में आपको नहीं मिलती, तो उसके लिए तफसील तो लेनी पड़ती है। इसमें तो नसे कती है ना, हदीस कह रही कि इब्राहिम ने 3 झूठ बोले। भाई आप कह रहे हैं झूठ बोले हैं, आप कह रहे हैं हदीस झूठ कह रही है। भाई हदीस का मैंने कहा कि वहां पर जो लफ्ज है उसके 7 मानी है। अच्छा, 7 यही तो मैंने पूछा फिर आपसे कि जब 7 मानी है तो आप जो है वो कैसे उसका डिफाइन करते हैं? उलमा को फिर क्यों बीच में लाते हैं अगर हदीस वाज़ेह है? उलमा की तो जरूरत ही नहीं ना, उसकी तशरीह खुद किताब अच्छा। सुन्नत करती है ना। जब कुरान ने कहा ठीक है हो गया। नबिया कि वो अल्लाह के सच्चे नबी थे, तो उनके अच्छा। उनकी तरफ झूठ का लफ्ज मंसूब नहीं किया जा सकता। तो फिर इसका मतलब हदीस गलत है ना? नहीं, हदीस गलत नहीं है, मैंने आपको कहा हदीस का हाँ। मानी गलत बयान किया गया। राजम अच्छा, में और हदीस में मानी लिखा बयान है करने किज़ब में उन्होंने किया है, 3 किज़ब है, वो हदीस तो पूरी है जनाब उसमें। कमाला साहब, इसका जवाब मैं 3 दफा दे चुका हूँ कि एक एक लफ्ज की कई चलो चीज़ें ठीक है, आपने जो दिया है ना हम वो चलाएंगे, बल्कि वो लोग सुने। मैं तो दावत देता हूँ कि जो अमर नज़ीर साहब ने इसका जवाब दिया है वो भी सुने, और जो हमने उस पर जवाब दिया है वो भी सुने, तो बात ख़त्म हो जाएगी। मैंने सिर्फ आपसे यही अर्ज़ की थी कि आप जो है ना इस तरह देखें। बात ये है, जिस तरह आप असल बात कहाँ से शुरू हुई थी कि जी आप पेंचर लगाते हैं। अब आपने 7 मानी 8 मानी निकाल ली है ना फौरी तौर पर। तो ऑलरेडी है इसी तरह हर हाँ, और सुन लेना बात, इसी तरह होती बात। जब बात को अपने मुताबिक समझना हो ना, जब अपने पे आती है ना, फिर बड़ा पता चलता है कि ये पेंचर लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो यही मैं बस अर्ज कर रहा हूँ आपसे। मोहतरम, ठीक होगी हमने बात। कोई मानी घड़ा नहीं है, कोई नया इजाद किया नहीं। हाँ, कोई हम भी नहीं करते, ये आपको हाँ। गलत फहमी है। ऐसे ही बस इतनी बात है, अगर आप भी ना नहीं, करते नहीं, होते इतनी हम भी इतनी बात है। तो आप कमाल सीधा साहब, तो जवाब ये देते तो हो सकती है लोगों पर एतराजात खैर करते जी, हैं, एक मिनट मंसूर भाई। आमिर नजीर साहब, ठीक है, आपने तो कई दफा प्लास्टिक भाई, एक मिनट 1 बाय 1 आप ऐसे ना सीधा करना। जवाब नहीं दे सके। 40 मिनट मुझे हो गए, किसी ने मुझे सीधा जवाब नहीं दिया कि तवीज धागा दे दिया करना। आप, बयान आप मत ऐसे कर। झूठ बोल रहे हैं। मादरत, एक वो मिनट। आपको ताहिर साहब मुफस्सल जवाब दे के गए, आप झूठ बोल रहे हैं। जो ताहिर अमजद साहब ने जवाब दिया वो भी रिकॉर्ड हो गया, मेरी आवाज भी रिकॉर्ड तो होगी, लोग ठीक फैसला कर लें क्या जवाब है, दिया। तो इसमें बिल्कुल फैसला करेंगे, बिल्कुल। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप ये इतना सवाल ज्यादा था जोर कि लगाए ना। तवीज धागा करना, इस पर कोई शरई हुक्म आपका है? वो कहते हैं हमारे रस्म और उसका रिवाज जवाब में। दे दिया, ये जवाब आपको दे दिया जवाब उसका। हाँ, ठीक हो गया, जो भी ये आपने जवाब ना, मैं ये आपके अल्फाज हैं, आप जो ताहिर साहब के अल्फाज हैं वो चलाएं बस, मेरा ख्याल अपने है कि अल्फाज प्रोग्राम छोड़ें। इधर खत्म कर दो। रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था कि नहीं? रसूलुल्लाह पे हुआ था जादू? ये होते आके बताओ, चलो सवाल साडी बराड़ पे। आप लोग क्या कहते हो कि रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था? हमारी बराड़ पे आके सवाल कीजिएगा, हाँ, हम सवालों के तुम्हारी जवाब बराड़ देने पे के आऊं लिए क्यों? बोर्ड लगा के बैठे होते हैं। ये हाय, अभी तुम्हारी ब्रांड में मैं आऊँ, वो क्यों? हाँ हाँ हाँ, कितनी हमारी दफा बराड़ कह पे के आना पड़ेगा ना। रसूलुल्लाह हम आपकी बराड़ पे ने आएंगे, झूठ सवाल बोलने की करने हैं। इजाजत दी है? मेरी बात सुनो। आपने मुझे कितनी दफा कहा कि झूठ बोलने की इजाजत दफा है? हम कहते हैं। जमील भाई अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ जी आ रही है? वाह, अच्छा, जी, एक जी। काम करते हैं हम ना, मैं अगर दोस्तों ने अमर नज़ीर साहब से सवाल करने हैं ना, तो मैं किसी दिन इसलिए भी बराड़ लगा दूंगा कि उस दिन फिर हम सब सवाल करेंगे और अमर नज़ीर साहब बैठ के जवाब देंगे। ये भी कर ये नहीं है, एमडी साहब, हमने तो बोर्ड लगाया हुआ है, उधर आके सवाल करें, आप देख कर और आए तुम हैं। अपना बोर्ड अपने पास रखो, हिम्मत नहीं है मुझे। इनकी हिम्मत नहीं है वहाँ आकर सवाल करने की, ये और सब अपने घर नहीं बैठे तुम थे। 1 मिनट के लिए मुझे नहीं उधर खड़ा कर सकते, शातमियत हो जाती क्योंकि है। आप गालियां देते हैं ना। अच्छा, बात तो आप सुने। गालियां देते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? गालियां तुम देते हो। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, मुझे तो आ रही है, आपके साथियों को अच्छा नहीं आ चले, ठीक है, बात सुने। आप तो नहीं ना डरते मेरे पास आने से? रही। नहीं, मुझे आपका कोई डर नहीं है, आपकी कमजोरी का डर है। नहीं, वो और कमज़ोरी इकबाल ने कहा है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफादा। हाँ, वो इकबाल ने कहा, उन्हें कहा कुरान सुन्नत की गल की थी, एवं जो दिल चाहता सी कह दिंदा सी, करदा कुछ सी बेचारा, कहंदा कुछ सी। उन्हें कहा तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, हाँ, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। तुम्हारा आखिरी नबी इकबाल है? इकबाल ने, एक मिनट अहमद साहब, अल्फाज देखो, एहो जे अल्फाज का तो बताता हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ? और सुन लो, इकबाल सुनते जाना। एक मिनट बम्बासिक भाई में इकबाल ने ये भी किया है, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगिसों में, उसे क्या पता कि क्या है शहर रस्म राजी। तो ये आपका जो इकबाल है वो तो आपको फरेब खुर्दा शाहीन कह रहा है।
जी जी, इससे भी बढ़कर आपके जो खलीफा साहब हैं उन्होंने आपके बारे में अल्फाज कहे हैं जो कौम के मेहमान खलीफा होते नहीं, हैं अब ना। इकबाल की सुन लो सुने ना, सही ना, अब सुने। इकबाल की सुनो। हाँ भाई, जवाब सुन तो लो ले लेना। इकबाल की। यार आपने इतराज किया, जवाब तो मुझे देने बात दे। इकबाल पे थी क्या खलीफा पे? कमालात साहब, अब सुन बात लो। सुने, मेरी बात सुने, वो बिजी हैं, मुझे जवाब उनको ना मैं वो आपको देखें। हदीस सुनाऊंगा, सयाती का ना से जमान हो, तो फिर ठीक है। इकबाल सब का जवाब तो ले लें, जवाब सुनने की कोशिश करें। बिजी हैं, आप बिजी यहाँ हैं। बात सुने, वो मसरूफ हैं, उनको जाने दें, उनको जाने दें, छोड़ दें। चले जाएं। ठीक है सर, म्यूट कर दें। मैं सिर्फ 2 फिक्रों का जवाब अब दे के अब फिर जवाब बस जवाब होगा, अब रहने दें, अभी अमर कोई साहब जवाब छोड़ ना दें। दो, अभी जाओ। मतलब ये एमडी साहब, यही तो अभी कोई कमजोरी है जवाब आपने, ना दो, जाओ जाओ मियाँ। यही तो आपकी कमजोरी है जिसका मैंने जिक्र किया है। हाँ चलो 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 अब यार, मैं आपको चाहिए फसाद कि नहीं ना अगर चाह रहा किसी इस ने ये टाइम। इतराज किया है, और सुन ले, मैं इतराज फसाद, किया। मेरी हाँ जी, बात हाँ जी। सुने, फसाद नहीं ना चाह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि अब आप जो है ना इस काम को यहाँ पे स्टॉप कर दें। ठीक हो, ठीक है ना, आपकी बात माननी पड़ती है एमडी साहब। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक, शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। 2 पैरासीटामोल भी दे दे। और नहीं नहीं, आप पे ला लेंगे, अमीर आदमी ने, कोई बात नहीं। फिर देख लो, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਾਦ ਹੋ ओ ਜਾਂਦਾ यार चला मैं अभी यार नहीं, मेरी उसे गल जाके सुनो, पता ला अपनी बात। मेरी गल ਇਹ सुनो, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੱਕ मेरी गल चल चल सुनो। चल और मैं चल जवाब नहीं देता, मेरा जवाब पसंद नहीं आया। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। चल 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 शाबाश चल कोई गल नहीं, चलो ठीक है, कोई चल गल पा नहीं। चल अच्छा यार, शाबाश नहीं चल बम्बास्टिक चल भाई, भाई। नहीं, ऐसे नहीं, इजी, टेक इट इजी। ठीक है जी, अल्लाह दे हवाले। अमरजी साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और ओ यार फिर इसको उठा लिया इस पागल को, आपको और क्या? नहीं, नहीं कोई मसला नहीं, जितनी देखें तरीके से बात होती है, ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। हम कोई कमज़ोर कौन है? नहीं कमजोर कोई गल नहीं, हाथ पैर बनने सीगे। नहीं। अच्छा जी, और कोई दोस्त अगर आना चाहें तो कार्ड डाल सकते हैं, 2 जगह खाली हैं हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, आप मौजूद हैं? मैंने आपको 2-3 दफ़ा मुखातब किया, लेकिन आप बोल नहीं सके। पता नहीं कहाँ मुखातिब किया, मैं तो यहीं पे ही हूँ। नहीं, मैंने जैजी भाई और आप दोनों को इकट्ठा ही खुशामदीद कहा था, सलाम किया था, लेकिन शायद आप नहीं सुन पाए। सौतन बर्दाश्त नहीं हुई ना, मैंने जैसी भाई के हुकूक दे दिए। अच्छा, नहीं वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। के बाजियाँ वो बेचारे तो। वालेकुम अस्सलाम जी, जैजी भाई क्या हाल है? जी जी, अल्लाह की बड़ी रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अच्छा जी, जी बात यह कि मेहमान जब आए ना और आके जब चला जाए तो फिर कमेंट ना करने चाहिए। नहीं, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ ना कि उनको छोड़ दें, उनके बारे में अब बात ना करें। ये तो बात यह है कि उनका ज़र्फ़ उनके साथ, आपका ज़र्फ़ आपके साथ। बिल्कुल। मेरी तो कॉल आ गई थी एमडी साहब, बड़ा अच्छे माहौल में बातचीत चल रही थी, सुन के क्या मैं सारी काफ़ी शरीफ भाई के साथी किधर हैं? कौन से साथी जी? अस्सलाम, सॉरी मैं जरा बिजी है मूविंग में डॉक्टर साहब वगैरह। एक शेर याद आ रहा था डॉक्टर साहब, खुलो वो कहते, जाओ रोज यार। कहता हूँ भूल जाऊं तुझे, रोज ये बात भूल जाता हूँ मैं, रोज कहना कि आज इतनी गर्मी का नहीं ना। यार टोनी भाई, मसला पता की है, सानू रोज अंदाजा ये हो रहा है। हो जाता है ये उम्र दे तकाजे ने, इस करके मान जाओ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਲਿਆ ਕਰੋ। अच्छा, ਕਿਉਂਕਿ वैसे ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ, मंसूर भाई, तायर भाई भी जो है ना अमीर आदमी ने, उन्होंने साढ़े को नहीं लैंड। ਇਹ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਟੈਨਲੋਲ 3 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂ ਐਮਜੀ ਭਾਈ? विद कोडीन, ਵਿਦ ਕੋਡੀਨ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਰੋ। एडविल भी माड़ी नहीं। acetaminophen with codeine। यार वो मतलब मेरी तो अजीब हालत थी कि वो बात जब हद से बड़ी, बेबाक भी होना पड़ा, वज़ादारों को गिरेबां चाक भी होना पड़ा,
वाकई बड़ी कोशिश की है, साल साल की तपस्या की है कि नहीं यार, कोई सख्त लबो लहजा नहीं होना चाहिए, कोई सख्त अल्फाज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उनके शुफ्ता साफ नरम मिजाजी का तमस्खर उड़ाया जाता है तो फिर वो तकलीफ होती है। फिर ये होता है कि यार कोई ऐसा इसमें तब्दीली कोई करनी चाहिए, तो लेकिन अच्छा नहीं लगता। बहरहाल चलें जी, शुक्रिया। अब तो मुझे वाकई सोना चाहिए, 11:15 हो गए। रब रखा जूंदे रहे थे लाल कलंदर आन मिलांगे। सब दी खैर, सब दा भला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी राजा दीक साहब एक साहब तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। जी राजा साहब। जी भाईजान, सारे भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आपकी खैरियत मतलूब है, आप सुनाएं। जी जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। यार सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करूं, आप अपने अखलाकियात ठीक रखें। आपका स्लोगन है लव फॉर ऑल, लेकिन मैंने अभी आपकी लैंग्वेज देखी है, तू तड़ाक और पता नहीं क्या क्या बातें आप लोग करते हैं। ठीक है, आप इधर मजहब की तबलीग करने के लिए बैठे हैं, ब्रॉड चलाते हैं, और अगर गैर अहमदी कोई आ जाए आपकी ब्रॉड में तो एकदम से सारे पड़ जाते हैं उसको तू तड़ा। अभी आप वो भाईजान बैठे हुए थे, उनको आपने जवाब नहीं देने दिया, सारी दुनिया नीचे देख रही है, कोई एक बंदे को तो बर्दाश्त करो। अच्छा जी, आपका अपना तारुफ क्या है भाई? मैं मुसलमान हूँ जी, मेरा नाम राजा मोहम्मद अतीक है। अच्छा सी, कौन सा मतलब किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा मसलक है अल्लाह और उसके रसूल। तो बाकियों का नहीं है अल्लाह और अल्लाह का रसूल? बाकियों की मेरी जिम्मेदारी नहीं है जी, नहीं मैं पूछ मेरी रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारी। आपने मेरी बात पूछी है ना मुझसे, तो उनको आप हक पे नहीं समझते बाकियों को? जिनको मैं तो सबको हक पे समझता हूँ जी। जो अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला है, मैं सबको हक पे समझता हूँ। अच्छा, हमें भी हक पे समझते हैं, हम भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं। बिल्कुल आपको हक पे समझता हूँ, अगर आप एक झूठे इंसान को ना माने तो। लेकिन आप एक झूठे इंसान को भी मानते हैं ना, प्रॉब्लम ये है। नहीं, और बड़े हम- बड़े हम- अदब आपके दायरे में रह के मैं ये बात कर रहा बात हूँ, सुने, माजरत के साथ। आपके कहने से झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह ताला के कहने से या अल्लाह ताला साबित करता है ये चीज़ कौन झूठा है और कौन सच्चा है। ये सबसे पहले जी आप बिल्कुल। अपनी गलती जो है ना इसको करेक्ट करें, और किसी के पास जाके उसके प्यारों को झूठा कहने से गुरेज करें। जब आप हमें जी भाईजान, जी भाईजान, जी जी, मैंने एक्सेप्ट किया कि ये मेरे अल्फाज गलत थे, लेकिन ये मिर्ज़ा साहब की जो मिर्ज़ा है साहब किताबों से से खुद मेरी प्रूव बात होता है। सुने, मेरी बात सुने। मिर्ज़ा साहब से आप बिल्कुल भी वाकिफ़ ही नहीं है, ना उनकी कोई बात आपको पता है, तो आप एवं ही उस जो है ना अपने बात से एक नज़रिया पेश कर रहे हैं, उसको आप रहने दें। जब तक आप पूरी उनका नॉलेज ना हो आपके पास, उनकी बातें आपको पता ही नहीं है,